नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको पुण्य फल देने वाली 5 देवताओं की कहानी सुना रहा हूँ। आइए पहले सुनते हैं भगवान विष्णु की कहानी। एक समय की बात है जब ऋषि मुनियों ने यह जानने का निर्णय लिया कि त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। इस बात का पता लगाने की जिम्मेदारी भृगु ऋषि को दी गई। भृगु ऋषि इस बात का पता लगाने के लिए सबसे पहले ब्रह्मलोक में गए और वहां पहुंचकर ब्रह्मदेव की परीक्षा लेने लगे। उन्होंने सीधे क्रोध से पूछा, आपने मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया? यह सुनते ही ब्रह्मदेव को गुस्सा आ गया। उन्होंने जल्लाते हुए पूछा, क्या एक पुत्र अपने पिता से श्रेष्ठ हो गया है जो उसे मुझे प्रणाम करना होगा? यह सुनने के बाद भृगु ऋषि उनसे कहते हैं कि मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था और आप मुझ पर क्रोधित हो गए। इतना कहकर भृगु ऋषि वहां से सीधे कैलाश चले गए। वहां जाकर वो नंदी से कहने लगे कि मुझे शिवजी से मिलना है। नंदी ने ऋषि को जवाब देते हुए कहा, मैं भगवान शिव का ध्यान भंग नहीं कर सकता। ऐसा करने पर भोलेनाथ क्रोधित होंगे। नंदी का जवाब सुनकर भृगु ऋषि खुद ही शिवजी के ध्यान को भंग कर देते हैं। शिवजी का ध्यान भंग होने पर वो भी गुस्सा करते हुए भृगु ऋषि को भस्म करने की बात कहते हैं। तभी माता पार्वती उन्हें रोकती है और भृगु ऋषि को क्षमा करने की प्रार्थना करती हैं। शिवजी के गुस्से को देखने के बाद भृगु ऋषि कैलाश से सीधे बैकुंठ चले जाते हैं। वहां वो देखते हैं कि भगवान विष्णु आराम कर रहे हैं और माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही हैं। उसी वक्त भृगु ऋषि सीधे विष्णु भगवान की छाती पर पैर से प्रहार कर देते हैं। इस प्रहार से भगवान विष्णु की नींद खुल जाती है और वो भृगु ऋषि से प्यार से पूछते हैं, हे ऋषिवर, मेरे कठोर शरीर से कहीं आपके कोमल पैर को चोट तो नहीं लगी? अगर लगी होगी तो मुझे क्षमा कर दें। यह सुनते ही ऋषि प्रसन्न हो गए और समझ गए कि भगवान विष्णु ही त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। माँ लक्ष्मी भी ये सब होते हुए देखती हैं। वे गुस्से में कहती हैं, नाथ, उन्होंने आपको पैर से मारा और आप इस तरह प्रेम भाव दिखा रहे हैं। क्रोध में वो भगवान विष्णु को छोड़कर बैकुंठ से सीधे धरती पर चली जाती हैं और महाराष्ट्र के कोल्हापुर में रहने लगती हैं। माता लक्ष्मी के बैकुंठ छोड़कर चले जाने पर भगवान विष्णु को लगता है कि उनका सम्मान और संपत्ति नष्ट हो गई हैं। इसी वजह से उनका मन काफी अशांत रहने लगा। फिर वो माता लक्ष्मी की तलाश में धरती पर चले जाते हैं। धरती पर जाकर भगवान विष्णु श्रीनिवास नामक व्यक्ति बनकर माता लक्ष्मी को ढूंढने लगते हैं। माता लक्ष्मी को ढूंढते ढूंढते वो वेंकटचल पर्वत क्षेत्र में स्थित बकुला माई के आश्रम पहुंच जाते हैं। वहां बकुला माई ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया और उन्हें आश्रम में ही रहने के लिए कहा। उस आश्रम में भगवान आराम से श्रीनिवास बनकर रहने लगे। कुछ दिन बाद वहां एक हाथी आ जाता है जो सबको परेशान करता है। यह देख श्रीनिवास धनुष बाण लेकर हाथी की ओर दौड़ते हैं। उन्हें आता देख हाथी डरकर घने जंगल में भाग जाता है। श्रीनिवास उस हाथी का पीछा करता हुआ थककर एक सरोवर के पास पेड़ की छाया में आराम करने लगते हैं और कुछ ही देर में उन्हें नींद आ जाती है। नींद में वो कुछ युवतियों का शोर सुनते हैं जिससे उनकी नींद टूटती है। आंखें खुलते ही वो खुद को 5-6 युवतियों से घिरा पाते हैं। युवतियां श्रीनिवास को डांटते हुए बोलती हैं कि यह राजकुमारी पद्मावती का अपमान है और इस क्षेत्र में पुरुषों का आना एकदम मना है। यहाँ तुम कैसे और किस लिए आए हो? श्रीनिवास जवाब दे ही रहे थे कि तभी उनकी नजर वृक्ष के पीछे से झांकती राजकुमारी पद्मावती पर पड़ी। वो उसे देखते ही रह गए। कुछ देर में वो युवतियों को बताते हैं कि मैं एक हाथी का पीछा करते हुए यहाँ पहुँचा हूँ। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि यहाँ पुरुषों का आना मना है। मुझे क्षमा कर दें। इतना कहकर वो बकुला माई के आश्रम लौट जाते हैं। आश्रम लौटने के बाद श्रीनिवास का किसी भी काम में मन नहीं लगा। तब एक दिन बकुला माई उनसे उनकी उदासी की वजह पूछती हैं। उदास होकर श्रीनिवास पद्मावती के बारे में उन्हें बताते हैं और कहते हैं कि मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। बकुला माई उन्हें कहती है कि ऐसा सपना ना देखिए जो पूरा ना हो सके। वह एक प्रतापी राजा चोल नरेश आकाश राज की बेटी हैं और आप एक आश्रम में रहने वाले कुलवा गोत्रहीन युवक हैं। कुछ देर सोचने के बाद श्रीनिवास कहते हैं कि माँ, एक तरीका है, बस आपको मेरा साथ देना होगा। बकुला माई श्रीनिवास का प्यार देखकर हाँ कह देती है। दूसरे दिन श्रीनिवास ज्योतिष विद्या में निपुण औरत का एक वेश धारण करके राजा आकाश के नगर नारायणपुर पहुंचते हैं। उनकी विद्या की वजह से हर तरफ उनकी चर्चा होने लगती है। होते होते एक दिन राजा ने उन्हें अपनी बेटी
पद्मावती का हाथ देखने के लिए श्रीनिवास को अपने महल बुलवाया। वहां पहुंचकर उन्होंने राजकुमारी के हाथों की रेखा देखी और कहा कि कुछ दिन पहले एक युवक से वन में तुम्हारी मुलाकात हुई होगी। पद्मावती ने जवाब में हाँ कहा। महिला बने श्रीनिवास ने कहा कि उसी युवक के साथ तुम्हारा विवाह होगा। तभी पद्मावती की माँ धरणा देवी उनसे पूछती है कि यह कैसे होगा। तब ज्योतिष औरत कहती है कि यह इसके भाग्य में लिखा है, और ग्रह यह कहते हैं कि एक औरत उसके लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आएंगी। 2 दिन बीतने के बाद बकला माई एक तपस्विनी बनकर राजमहल गई और अपने युवा पुत्र के लिए पद्मावती के रिश्ते की बात की। तभी राजा आकाश बकला माई को पहचान जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वह युवक कौन है। बकला माई उन्हें श्रीनिवास के बारे में बताते हुए कहती है कि वह चंद्रवंश में जन्मा हुआ लड़का है जो मेरे आश्रम में रहता है और मुझे मां मानता है। राजा उनकी बात सुनने के बाद बकला माई से सोचने के लिए कुछ दिन और मांगते हैं। फिर राजा ने अपने राज पुरोहित को बुलाकर इस बारे में चर्चा की। सब कुछ जानने के लिए राज पुरोहित श्रीनिवास के बारे में पता लगाने में जुट जाते हैं। श्रीनिवास के बारे में अच्छे से पता करके वह राजा को कहते हैं कि महाराज, उसमें भगवान विष्णु के समान गुण हैं और आपकी पुत्री लक्ष्मी जैसी हैं। ऐसे में यह वर आपकी पुत्री के लिए सुयोग्य है। यह सुनकर राजा तुरंत बकला माई के आश्रम में अपनी स्वीकृति के साथ विवाह के लग्न पत्र का भिजवा देते हैं। श्रीनिवास और बकला माई को राजा की मंजूरी से जितनी खुशी हुई उतनी ही चिंता होने लगी। दोनों के मन में होता है कि उनके पास शादी कराने के लिए पर्याप्त धन नहीं है और न ही विवाह के बाद लड़की के रहने के लिए घर। तब बकला माई श्रीनिवास को लेकर वराह स्वामी के पास जाकर उन्हें श्रीनिवास की शादी में खर्च के लिए धन की कमी की समस्या के बारे में बताती हैं। तब वराह स्वामी 8 दिक्पाल का आह्वान करते हैं। तभी वहां ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, कुबेर आदि देवता प्रकट हो जाते हैं। फिर वराह स्वामी श्रीनिवास से कहते हैं कि तुम खुद ही इन्हें अपनी समस्या के बारे में बताओ। श्रीनिवास देवताओं से पूछते हैं कि मैं चोल नरेश राजा आकाश की पुत्री पद्मावती से शादी करना चाहता हूँ, पर मेरे पास शादी के लिए धन नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? इंद्रदेव यह सुनकर कुबेर से कहते हैं कि तुम शादी के लिए इन्हें ऋण दे दो। जवाब में कुबेर बोलते हैं कि मुझे ऋण देने में कोई परेशानी नहीं है, बस यह सुनिश्चित कर दीजिए कि मुझे धन वापस कब और किस तरह से मिलेगा। तब श्रीनिवास ने कहा, आप चिंता न कीजिए कुबेर देव, मैं कलयुग के अंत तक पूरा ऋण चुका दूंगा। फिर कुबेर ने देवताओं को साक्षी रखकर श्रीनिवास को ऋण दे दिया। उन पैसों से वह पद्मावती से बड़े धूमधाम के साथ शादी करते हैं। तभी उनकी शादी की सूचना लेकर नारद जी कोल्हापुर पहुंच जाते हैं और माँ लक्ष्मी को सारी बातें बता देते हैं। जैसे ही माता लक्ष्मी को पता चलता है कि विष्णु जी ने श्रीनिवास बनकर पद्मावती से शादी करके वेंकटचल पर्वत पर रह रहे हैं तो वह उदास हो जाती हैं। कुछ ही देर में वो सीधे विष्णु भगवान से मिलने के लिए वेंकटचल पर्वत पहुंचती हैं। वहां वो देखती हैं कि पद्मावती बड़े प्यार से श्रीनिवास की सेवा कर रही हैं। माँ लक्ष्मी से रहा नहीं जाता और वो उन्हें भला बुरा कहने लगती हैं। आखिर में वो पद्मावती को बताती हैं कि ये श्रीनिवास नहीं बल्कि मेरे पति विष्णु हैं। तुमने इनसे कैसे विवाह कर लिया? फिर माता लक्ष्मी और पद्मावती के बीच बहुत देर तक वाद विवाद होने लगता है। यह सब देखकर श्रीनिवास को बहुत दुख हुआ और वो वहां से थोड़ा पीछे हटकर एक पत्थर की मूर्ति बन जाते हैं। माता लक्ष्मी और पद्मावती दोनों यह देखकर बहुत परेशान हो जाती हैं और कहती हैं कि अब श्रीनिवास किसी के नहीं रहे। तब मूर्ति से आवाज आती है, देवियों, मैं हमेशा इस स्थान पर रहूंगा और मुझे लोग वेंकटेश्वर स्वामी के नाम से जानेंगे। मैं यहाँ रहकर अपने भक्तों की इच्छा पूरी करता रहूंगा। साथ ही मुझे चढ़ाए जाने वाले धन के माध्यम से मैं कुबेर का कर्ज व ब्याज चुकाता रहूंगा। बस अब तुम दोनों झगड़ा करना बंद कर दो। इतना सुनने के बाद माता लक्ष्मी और पद्मावती उनसे क्षमा मांगती हैं। फिर माता लक्ष्मी कोल्हापुर जाकर महालक्ष्मी की मूर्ति और पद्मावती तिरुनाचुर में शिला विग्रह बन जाती हैं। यही कारण है कि तिरुपति विराजमान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन के लिए भक्तों से चंदन, धूप, फूल और मिठाई नहीं बल्कि धन लिया जाता है। बोलो वेंकटेश्वर महाराज की जय। शिव और कुबेर की कहानी। कुबेर, जिनको धन के देवता कहा जाता है, वह यक्षों के भी देवता थे। कहते हैं कि लंका पहले कुबेर की थी। रावण ने जब लंका पर कब्जा किया और कुबेर को वहां से निकाल दिया तो कुबेर को मुख्य भूमि की तरफ जाना पड़ा।
प्रजा और राज्य को खोने के बाद कुबेर निराश हो गया था, इसलिए उसने भगवान शिव की आराधना की और भक्ति शुरू कर दी। इस तरह से कुबेर एक शिव भक्त बन गया। कुबेर ने बहुत कड़ी तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे एक नया राज्य दिया और संसार का सारा धन उसको दे दिया। इस तरह से कुबेर धन का देवता बन गया और लोग धन और कुबेर को एक समान मानने लगे। संसार का सबसे धनी व्यक्ति बनने के बाद कुबेर भगवान शिव को बहुत कीमती कीमती वस्तुएं चढ़ावे में चढ़ाने लगे। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि वह शिव का इतना महान भक्त है और वह इतनी सारी बहुमूल्य वस्तुएं भगवान शिव को चढ़ाता है। लेकिन सत्य तो यह था कि भगवान शिव ने कभी भी उसकी चढ़ाई विभूति के अलावा किसी और वस्तु को छुआ तक भी नहीं। कुबेर जो यह मानने लगा था कि वह अब भगवान के लिए कुछ भी कर सकता है और उन्हें जो चाहिए वह दिलवा सकता है। कुबेर एक बार भगवान शिव के यहाँ पहुंचा और उनसे कहा, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। भगवान शिव ने कहा, तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कुछ करने के लिए मेरी कोई आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन कुबेर शिव जी से बहुत आग्रह करने लगा कि वह उनके लिए कुछ करना चाहता है। दरअसल यह कुबेर का अहंकार बोल रहा था। भगवान शिव ने अपने भक्त को सही मार्ग पर लाने के लिए एक लीला रची। शिव जी ने कहा, देखो कुबेर, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, अगर तुम करना ही चाहते हो तो वह जो बालक है। भगवान शिव ने गणेश की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, वह हमेशा भूखा रहता है, उसे एक दिन अच्छे से पेट भरकर खाना खिला दो, बस इतना मेरे लिए काफी है। कुबेर ने मन ही मन सोचा कि भगवान ने मुझसे मांगा भी तो क्या, एक बच्चे को खाना खिलाने का। बस यह सोचकर कुबेर गणेश जी को अपने साथ भोजन कराने के लिए ले गया। शुरू में कुबेर ने अपने कुछ रसोइयों द्वारा खाना बनाकर गणेश जी को स्वादिष्ट खाना परोसा, लेकिन उसने देखा कि गणेश जी खाते ही जा रहे हैं, तो उसने कई सैकड़ों रसोइयों को बुलाकर प्रचुर मात्रा में खाना बनाना शुरू रखा। एक तरफ खाना बनता जा रहा था और एक तरफ गणेश जी खाते जा रहे थे। गणेश जी को इतना खाते देख कुबेर की चिंता बढ़ने लगी। कुबेर ने गणपति से कहा, गणेश जी आप रुक जाइए, इतना ज्यादा खाएंगे तो आपका पेट फट जाएगा। गणपति जी ने मुस्कुराते हुए कुबेर से कहा, आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप अपना वचन पूरा कीजिए, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिलाइए। कुबेर का अहंकार खत्म करने के लिए गणेश जी ने इतना खाना खाया कि कुबेर का सारा खजाना खत्म हो गया। यहाँ तक कि कुबेर को दूसरे लोगों से भी खाना मंगवाना पड़ा। कुबेर को इस बात का ज्ञान हो गया कि उसके विचार के छोटेपन की वजह से उसने अपने आप को भगवान शिव का महान भक्त समझ लिया था, जबकि सच बात तो यह थी कि भगवान ने जो कुछ उसे दिया है उसी का थोड़ा हिस्सा वो भगवान को दे रहा था, जबकि इस संसार का सारा धन भगवान के लिए एक तिनके भर से ज्यादा नहीं है। उसने भगवान शिव के पास जाकर अपनी गलती की माफी मांगी और उस दिन से उसकी जीवन की दशा बदल गई। भगवान शंकर कितने दयालु और भोले हैं, इस बात से हम सभी परिचित हैं। वह अपने अच्छे और बुरे सभी भक्तों पर अपनी दया दृष्टि रखते हैं। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। जब श्री कृष्ण अपनी बाल्यावस्था में थे, जब ब्रह्मा जी को पता चला कि भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया है, तो वो उनके दर्शन करने को आतुर हो गए। वह ब्रह्मलोक से सीधा पृथ्वी पर आ गए। वहां पर उन्होंने मोर मुकुट को अपने सिर पर धारण किए हुए एक बालक को देखा। यह बालक गायों और ग्वालों के साथ मिट्टी में खेल रहा था। यह सब देख ब्रह्मा जी को लगा कि यह बालक विष्णु जी का अवतार कैसे हो सकता है, लेकिन बच्चे के चेहरे पर जो तेज था वह देख ब्रह्मा जी ने कृष्ण जी की परीक्षा लेने का विचार किया। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले गायों को वहां से उठा लिया, फिर उन्होंने ग्वालों को भी वहां से हटा दिया। यह उन्होंने तब किया जब श्री कृष्ण गायों को देखने के लिए गए। ब्रह्मा जी गायों और ग्वालों को अपने साथ ब्रह्मलोक ले गए। कुछ समय बाद जब ब्रह्मा जी धरती लोक वापस आए तो वह स्थिति को देख चौंक गए। उन्होंने देखा कि जिन गायों और ग्वालों को वो अपने साथ ब्रह्मलोक ले गए थे, वो सभी कृष्ण जी के साथ पृथ्वी पर खेल रहे थे। फिर उन्होंने ध्यान लगाया और ब्रह्मलोक की स्थिति जानने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि जिन गायों और ग्वालों को वो अपने साथ ब्रह्मलोक ले गए थे, वो सभी तो वही हैं। इसके बाद उन्हें श्री कृष्ण की लीला समझ आ गई। उन्होंने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। उन्होंने प्रार्थना की
कि वो उन्हें अपने असली रूप में दर्शन दें। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर श्री कृष्ण ने उन्हें अपना असली रूप दिखाया। इस रूप के दर्शन करने के लिए कई ब्रह्मा वहां आ गए। इनमें से कुछ ब्रह्मा के 3 सिर तो कुछ के 100 सिर थे। अपने अलावा इतने ब्रह्माओं को देख ब्रह्मदेव ने पूछा, हे प्रभु, ये कैसी लीला है? इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे ब्रह्मदेव, इस जगत में केवल आप ही एक ब्रह्मा नहीं हैं। जगत में कई सारे ब्रह्मांड हैं, वहां पर कई ब्रह्मदेव मौजूद हैं। इन सभी का अपना अपना कार्य है। यह सुनकर ब्रह्मदेव ने अपना शीश झुका लिया और उन्हें नमस्कार किया। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। हिमालय में 10,000 की फीट की ऊंचाई पर स्थित एक शानदार जगह है, जहां शिव और पार्वती रहते थे। एक दिन नारायण यानी विष्णु के पास नारद गए और बोले, आप मानवता के लिए एक खराब मिसाल हैं। आप पर हर समय शेषनाग के ऊपर लेटे रहते हैं। आपकी पत्नी लक्ष्मी हमेशा आपकी सेवा में लगी रहती है और आपको लाड करती रहती है। इस ग्रह के अन्य प्राणियों के लिए आप अच्छी मिसाल नहीं बन पा रहे हैं। आपको सृष्टि के सभी जीवों के लिए कुछ अर्थपूर्ण कार्य करना चाहिए। इस आलोचना से बचने और साथ ही अपने उत्थान के लिए भगवान को भी ऐसा करना पड़ता है। विष्णु तप और साधना करने के लिए सही स्थान की तलाश में नीचे हिमालय तक आए। वहां उन्हें मिला बद्रीनाथ, एक अच्छा सा छोटा सा घर, जहां सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। साधना के लिए सबसे आदर्श जगह लगी उन्हें यह। फिर उन्हें एक घर दिखा। वह उस घर के अंदर गए। घुसते ही उन्हें पता चल गया कि यह तो शिव का निवास है और वह तो उन बड़े खतरनाक व्यक्ति हैं। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वह आपका ही नहीं, खुद का भी गला काट सकते हैं। ये आदमी खतरनाक है। विष्णु ने धारण किया छोटे बच्चे का रूप। ऐसे में नारायण ने खुद को एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल लिया और घर के सामने बैठ गए। उस वक्त शिव और पार्वती बाहर कहीं टहलने गए थे। जब वे घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा है। बच्चे को जोर जोर से रोते देख पार्वती के भीतर मातृत्व जाग उठा और वे जाकर उस बच्चे को उठाना चाहते थे। शिव ने पार्वती को रोकते हुए कहा, इस बच्चे को मत छूना। पार्वती ने कहा, कितने क्रूर हैं आप, कैसी नासमझी की बात कर रहे हैं। शिव बोले, यह कोई अच्छा बच्चा नहीं है। ये खुद ही हमारे दरवाजे के बाहर कैसे आ गया? आस पास कोई भी नहीं है। बर्फ में माता पिता के पैरों के निशान भी नहीं हैं। ये बच्चा है ही नहीं। पार्वती ने कहा, आप कुछ भी कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर की माँ बच्चे को इस तरह रोते नहीं देख सकती। और यह कहकर वे बच्चे को घर के अंदर ले गईं। बच्चा पार्वती की गोद में आराम से था और शिव की तरफ बहुत ही खुश होकर देख रहा था। शिव इसका नतीजा जानते थे, लेकिन करें तो क्या करें, इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। पार्वती ने बच्चे को खिला पिलाकर चुप कर दिया और वहीं घर पर छोड़कर खुद शिव के साथ पास ही के गर्म पानी के कुंड में स्नान के लिए चली गईं। लौटकर आए तो देखा कि घर अंदर से बंद था। पार्वती हैरान थी, आके दरवाजा किसने बंद किया? शिव बोले, मैंने कहा था ना, इस बच्चे को मत उठाना। तुम बच्चे को घर के अंदर लाई और अब उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है। पार्वती ने कहा, अब हम क्या करें? शिव और पार्वती केदारनाथ जा बसे। शिव के पास 2 विकल्प थे। एक जो भी उनके सामने है उसे जलाकर भस्म कर दें और दूसरा वे वहां से चले जाएं और कोई और रास्ता ढूंढ लें। उन्होंने कहा, चलो कहीं और चलते हैं, क्योंकि यह तुम्हारा प्यारा बच्चा है, इसलिए मैं इसे छू भी नहीं सकता। इस तरह शिव अपना ही घर गवा बैठे और शिव पार्वती एक तरफ से अवैध प्रवासी बन गए। वे रहने के लिए भटकते हुए सही जगह ढूंढने लगे और आखिरकार केदारनाथ में जाकर बस गए। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।